आज 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की प्रातःकालीन बेला पर अपने तिरंगे को कोटि कोटि नमन करती हूँ। कोटि कोटि नमन करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर आओ आज झंडा फहराएं। आज आया है शुभ दिन, आज इसका पर्व मनाएं। भारत तेरी धन्य धरा को लहू से अपने सींचा है, लहू से अपने सींचा है। उन्नति तेरी और नहीं कुछ स्वप्नों का बगीचा है। धन्य धरा है तेरी जिसने जन्म दिया उन वीरों को, जिन्होंने अपना लहू बहाकर, जिन्होंने अपना लहू बहाकर लिखा तेरी तकदीरों को, लिखा तेरी तकदीरों को। वतन की सर जमी से इश्क वो उल्फत हम भी रखते हैं। वतन की सर जमी से इश्क वो उल्फत हम भी रखते हैं। खटकती रहे दिल में वो हसरत हम भी रखते हैं। खटकती जो रहे दिल में वो हसरत हम भी रखते हैं, वो हसरत हम भी रखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। खून से खेलेंगे होली, खून से खेलेंगे होली। अगर वतन मुश्किल में है, अगर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जब ऐसा जोश, जश्न और उत्साह और जज्बा हमारे वीर शहीदों के मस्तिष्क में आ गया और उन्होंने कठोर कठिन प्रतिज्ञा की कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है, और इसके पीछे उन्होंने अपने जो है अपने आप को बलिदान कर दिया और अपने देश को आज़ाद कराया। तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अब इसके विषय में कहती हूँ कि भारतीय संविधान, ये इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। हमारे संविधान में इस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान सभा में एक संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान सभा में 1,50,000 शब्द हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद हर वर्ग को समान अधिकार मिले, इस बात का ध्यान रखते हुए भारतीय नेतृत्व ने भारत के संविधान का एक मसौदा तैयार करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के बाद एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसने अपने कड़े संघर्ष के बाद 26 नवंबर 1949 को यह हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। किंतु 26 जनवरी 1950 को देश भर में भारतीय संविधान को लागू किया गया, जिसके बाद इसी दिन को 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। तब से हर वर्ष इस दिन पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो यह दिन 26 जनवरी का दिन, जबकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर लागू हो गया था, 26 जनवरी को ही क्यों ये लागू किया गया? क्योंकि 1929 के 26 जनवरी 1929 के लाहौर अधिवेशन में इसी दिन को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हुई थी। इसीलिए इस दिन 26 जनवरी को हमारा भारतीय गणतंत्र दिवस लागू किया गया। अपने इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों को लिखवाने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया, क्योंकि सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। अब 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू किया गया। यह दिन इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। तो यह दिन
स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होने के साथ साथ हम इसको प्रतिवर्ष बहुत ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ इस दिन भारत की मनाते एकता और अखंडता ही भारत को विश्व गुरु बनाएगी, भारत को विश्व गुरु बनाएगी। भारत की गौरव गाथाएं युगों युगों तक सम्मान से गाई जाएंगी, युगों युगों तक सम्मान से जाएंगी। संसार नतमस्तक होगा, संसार नतमस्तक होगा। हमारे लोकतंत्र के सम्मान में विकास की धाराएं बह रही हैं अपने इस हिंदुस्तान में, अपने इस हिंदुस्तान में। भारत को प्रगति पथ पर चलने से कौन रोकेगा, भारत को प्रगति पथ पर चलने से कौन रोकेगा, भारत की शक्ति पर संदेह करके कौन राह में टोकेगा। भारत का संविधान देता है हर नागरिक को उचित सम्मान, भारत का संविधान ही है जो कि हमें देता है, हमें सिखलाता है गौरव और अभिमान, हमें सिखलाता है गौरव और अभिमान। भारत का संविधान देता है हर नागरिक को उचित सम्मान, भारत का संविधान ही हर भारतीय की पहली पहचान। समय आ गया है अब दृढ़ निश्चय करने का, समय आ गया है अब मानवता से विश्व विजय करने का, अब मानवता से विश्व विजय करने का। इस तरह से देखते हैं कि भारतीय संविधान हर भारतीय के पवित्र ग्रंथ के समान है। इस बात का कौन नकार सकता है कि यह हमारे भारत का गौरव है। अब प्रिय दोस्तों, जो ये हम तिरंगा देख रहे हैं इसमें 3 रंग हैं और ये जो बीच में चक्र है ये 24 तीलियाँ इसमें बनी हुई हैं। इस चक्र में जो 24 तीलियाँ बनी हुई हैं वह हमें 24 तीलियाँ यह याद दिलाती हैं कि हम अपनी देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें और हम अपनी देश की 24 घंटे 24 तीलियाँ 24 घंटे का प्रतीक हैं। और ये जो केसरिया सबसे ऊपर है, केसरिया रंग, ये उत्साह का प्रतीक है, हमें जोश और हमें अग्रसर होने के लिए याद दिलाता है।